आर्यन अपनी बाइक से पहाड़ी रास्ते पर सफर कर रहा था। रात के 12:30 बज चुके थे और कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट की रोशनी भी हार मान रही थी। पुराने लोग कहते थे कि ये रास्ता साया घाटी से होकर गुजरता है, जहां सूरज ढलने के बाद परिंदे भी पर नहीं मारते। तभी आर्यन को सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसने सफेद साड़ी पहनी थी और उसके बाल जमीन को छू रहे थे। आर्यन ने जोर से ब्रेक मारा। ची! आर्यन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, जी, क्या आपको मदद चाहिए? वो औरत मुड़ी नहीं, बस धीमी आवाज में बोली, मेरा बच्चा उस खाई में गिर गया है, क्या तुम देखोगे? उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी, जैसे कोई पुरानी सूखी लकड़ी टूट रही हो। आर्यन जैसे ही बाइक से उतरा, उसे याद आया कि उसकी दादी कहती थी, चुड़ैल कभी सीधे रास्ते पर नहीं मिलती, वो हमेशा तुम्हारी सहानुभूति का शिकार करती है। आर्यन ने टॉर्च जलाई और खाई की ओर रोशनी डाली। वहां कोई बच्चा नहीं था। जब वो मुड़ा तो उसके पैर जम गए। वो औरत अब उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। उसका चेहरा मांस विहीन था, बस पीली पड़ चुकी खाल हड्डियों से चिपकी हुई थी। वो चुड़ैल अचानक जोर से हंसी, एक ऐसी हंसी जिससे आर्यन के कान के पर्दे फटने लगे। उसने अपना हाथ आर्यन की गर्दन की तरफ बढ़ाया। उसके नाखून काले और जहरीले दिख रहे थे। आर्यन ने फुर्ती से बाइक की तरफ छलांग लगाई और इंजन स्टार्ट किया। वो पूरी रफ्तार से भागने लगा, लेकिन आईने में जो उसने देखा, उसने उसकी रूह कांप उठी। वो चुड़ैल जमीन पर नहीं चल रही थी, वो हवा में तैरते हुए बाइक के ठीक पीछे आ रही थी। अचानक आर्यन को महसूस हुआ कि पीछे वाली सीट भारी हो गई है। किसी ने उसके कंधे पर ठंडे बर्फ जैसे हाथ रखे और कान में कहा, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो सफर शुरू हुआ है। सुबह गांव वालों को सड़क किनारे आर्यन की बाइक गिरी हुई मिली। आर्यन वहां नहीं था, बस सड़क पर घसीटने के निशान थे जो गहरी खाई की ओर जा रहे थे, और उस खाई के पत्थर पर खून से लिखा था, अगली रात का इंतजार रहेगा। आर्यन की चीख उसके गले में ही दब गई। बाइक अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराई। जब उसकी आंखें खुली तो चारों तरफ घना अंधेरा था। वो सड़क पर नहीं बल्कि उसी गहरी खाई के तलहटी में था जहां से घसीटने के निशान मिले थे। अजीब बात यह थी कि आर्यन को एक भी खरोंच नहीं आई थी, लेकिन उसका शरीर पत्थर की तरह भारी हो गया था। सामने एक पुरानी जर्जर गुफा थी जहां से सड़ी हुई लाशों की बदबू आ रही थी। गुफा के मुहाने पर वही औरत बैठी थी, लेकिन अब वो सफेद साड़ी में नहीं थी। उसकी खाल काली पड़ चुकी थी और वो अपनी लंबी जीभ से एक सूखी हुई हड्डी चबा रही थी। उसने आर्यन की तरफ देखा और अपनी भयानक आवाज में चहकते हुए बोली, तुझे क्या लगा मैं तुझे मार दूंगी? नहीं, मरने वाले तो खुश नसीब होते हैं, मैं तो तुझे रखवाला बनाऊंगी। आर्यन ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों से अदृश्य साए लिपटे हुए हैं। वे साए उन लोगों की आत्माएं थीं जो आर्यन से पहले इस रास्ते पर गायब हुए थे। चुड़ैल धीरे धीरे रेंगती हुई उसके पास आई। उसने आर्यन के सीने पर अपना नुकीला नाखून रखा और एक मंत्र बुदबुदाने लगी। आर्यन ने देखा कि उसकी अपनी परछाई जमीन से अलग होकर उस चुड़ैल के पैरों में जा गिरी। बिना परछाई के इंसान का मतलब था वो अब न जिंदा था न मुर्दा। अब हर रात साया घाटी के उसी खौफनाक रास्ते पर एक नई चीज दिखाई देती है। ड्राइवर बताते हैं कि सड़क के बीचों बीच अब सिर्फ वो औरत नहीं, बल्कि उसके साथ एक युवक भी खड़ा रहता है। जो भी गाड़ी रुकती है, आर्यन रोते हुए उनसे लिफ्ट मांगता है, और जैसे ही कोई गाड़ी रोकता है, वो पीछे से वो औरत निकलती है और अपनी अगली शिकार की तलाश पूरी करती है। आर्यन आज भी वहां खड़ा है, चीखना चाहता है, राहगीरों को आगाह करना चाहता है, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती, सिर्फ एक ठंडी फुसफुसाहट निकलती है, भाग सको तो भाग लो। आर्यन अब कोई इंसान नहीं बचा था, वो उस चुड़ैल की कठपुतली बन चुका था। उसकी आंखें अब सफेद पड़ चुकी थीं और उसके शरीर से वो इंसानी गर्माहट खत्म हो गई थी। आज भी जब कोई अनजान मुसाफिर उस रास्ते से गुजरता है, तो उसे सड़क के किनारे एक युवक अपनी बाइक ठीक करता हुआ दिखाई देता है। लोग मदद करने के लिए गाड़ी रोकते हैं, ये सोचकर कि बेचारा फंसा हुआ है, लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचते हैं, वे देखते हैं कि उस युवक की कोई छाया नहीं बन रही। उसके पैरों के निशान धूल पर उल्टे छप रहे हैं, और इससे पहले कि मुसाफिर अपनी गाड़ी की तरफ वापस भागे, पीछे वाली सीट पर वही सफेद साड़ी वाली औरत पहले से बैठी होती है। वो धीरे से मुसाफिर के कान में कहती है, आर्यन को अकेलापन अच्छा नहीं लगता, अब तुम भी यहीं रुकोगे। कहते हैं कि उस घाटी में अब सन्नाटा नहीं, बल्कि हजारों दबी हुई चीखें गूंजती हैं। जो वहां गया वो फिर कभी किसी शहर, किसी घर या किसी आईने में नजर नहीं आया। वो रास्ता आज भी बंद है, लेकिन भटकने वाले अक्सर वहां पहुंच ही जाते हैं।
अब उस सुनसान रास्ते और उल्टे पैरों वाली चुड़ैल को वहीं साया घाटी के अंधेरे में ही रहने देते हैं। अगर कभी फिर से किसी नई रोमांचक या डरावनी दुनिया की सैर करनी हो तो बस याद कीजिएगा, तब तक के लिए सावधान रहें और अपने पीछे वाले आईने पर नजर रखें।